Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the revision lecture. केमिकल इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 4-5 नंबर की आती हैं. केमिकल इक्वेशंस की रिवीजन कराऊंगा. वेलकम टू स्टडी खजाना. केमिकल इक्वेशन की रिवीजन कराने से पहले आपको चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए. पीछे से स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. अगर क्लास 7 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं होती, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और अपना एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और सम वो जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अगर क्लास 7 है तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अगर देखो तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से केमिकल इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं. आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर की केमिकल इक्वेशंस डिस्कस करूंगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स की डिस्कस करूंगा, जिससे आपको इन तीनों चैप्टर्स की केमिकल इक्वेशंस कैसे तैयार करनी है उसमें मदद मिल जाएगी. मेरा एक लेक्चर था यूट्यूब पे जिसमें मैंने केमिकल कंपाउंड्स बनाने आपको सिखाए थे. उसमें मेरे से बाई चांस PO4-3 फॉस्फेट की वैलेंसी मैंने गलत दे दी थी, सॉरी फॉर दैट. आज हम कार्बन एंड कंपाउंड्स करेंगे. कार्बन एंड कंपाउंड्स करने से पहले व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, यू नो व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स नोन टू यू. तो सबसे पहले बच्चे बोलेंगे एल्केन्स पता है सर, एल्कीन्स पता है सर, एल्काइंस पता है सर, अल्कोहल पता है सर, एल्डिहाइड पता है सर, कीटोन पता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड पता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सर एस्टर्स पता है सर. ये फंक्शनल ग्रुप्स जो अलग अलग हमने करे हैं. एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पता है सर, CnH2n+2 सर, CnH2n सर, CnH2n-2 सर. यहां पर बस n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1. थोड़ा सा तरीके से चलोगे तो फायदा रहेगा. अल्कोहल्स का होता है CnH2n+1OH. अगर इसका देखो तो इसका होता है CnH2n+1CHO, जिसमें n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 भी डलती है, ये याद रख लेना. कीटोन्स होते हैं RCOR-, R मतलब CnH2n+1, CO CmH2m+1. अगर आपको ये याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करा रहा हूँ. इसका होता है CnH2n+1 COOH, और इसमें n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. याद रख लेना, n की वैल्यू 0 डलती है. RCOOR-, CnH2n+1 COO CmH2m+1. यहाँ पर n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है. दीज आर एस्टर्स. सबसे पहले हर फैमिली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर का नाम, इसके अंदर n की वैल्यू 1 डलती है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है CH4. इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, C2H4. n की वैल्यू 2 से C2H2. n की वैल्यू इसमें 1 डलती है, बट आप 2 डालोगे, मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है 2 C2H5OH. इसमें n की वैल्यू 0 डलती है. HCHO, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. इसमें n और m की वैल्यू 1. CH3CO CH3, और इसमें CH3COOH. ये इन फैमिलीज़ के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं. इसमें C2H5 COO CH3, ये याद रख लेना अगर क्लास 7 है. नहीं तो ये वाला नहीं देखना, तो C2H5, सॉरी फिर गलती कर रहा हूँ, CH3 COO C2H5. आराम से पहले इन मेंबर्स से मिल लो. दीज आर दी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ
कार्बन एंड कंपाउंड्स, पहले इनको समझो और देखो कहाँ कमी है। इन भाई साहब का नाम कोई याद कर रहा है? पता नहीं इतने दिनों से कौन याद कर रहा है। इन भाई साहब का नाम है मीथेन, इन भाई साहब का नाम है ईथीन, इन भाई साहब का नाम है ईथाइन, इनका नाम है इथेनॉल, इसका नाम है मीथेनल, इनका नाम है प्रोपेनोन, इनका नाम है इथेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। स्पेलिंग के पीछे मत भागना, इसमें इसकी नेमिंग पहले होती है, तो इथाइल और ये दोनों मिलकर इथेनोएट। सबसे पहले मेक अ चार्ट एंड राइट ऑल दीज कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स को पहले लिखो कि इनसे हमें इनके बारे में पढ़ना है। फिर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इनके बारे में आपको रिलेशनशिप भी बता दिया था। अब थोड़ा सा मैं पंगे लूंगा थोड़े से, जैसे कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स, सैचुरेटेड बॉन्ड्स आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, दे आर वेरी हैप्पी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब थोड़ा सा देखते हैं, आपको छोटी मोटी टिप दूंगा। कंबस्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कंबस्शन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन की प्रेजेंस में, अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो दो केसेस होते हैं। सपोर्टर ऑफ कंबस्शन कोई और नहीं है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सारे कंपाउंड्स जलते हैं। दो केसेस होते हैं, या तो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी या मिलेगी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो जब भी सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तो निकलेगा CO2 H2O प्लस मोर हीट। ये याद रख लेना, कोई भी जले, एल्केन जले, अल्कोहल जले, जो भी, और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस, क्लास अगर देख रही हो तो लेस हीट होगी। ये बात याद रख लेना। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं कुछ और, इस प्रोसेस को बोलते हैं कुछ और, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। एक और बात, आमतौर पे कंप्लीट कंबस्शन होती है एल्केन्स की, अल्कोहल्स की। इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है एल्कीन्स की, एल्काइंस की। ये बात याद रख लेना। इस चार्ट को भी बनाना तब आगे बढ़ना। अभी कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि सर ने ये क्या लिख दिया है, बट थोड़ी देर बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब माता रानी का नाम लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ये 1 2 3 4, ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको पता है, मेरे लिए इससे बेटर कुछ नहीं होता। मेरी बॉडी में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। कार्बन को पता है मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना गुजारा कर सकता हूं। तो इसके अंदर दो ही रिएक्शन हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। वन इज कंबस्शन रिएक्शन एंड अदर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्पेलिंग के पीछे मत भागना, स्पेलिंग बहुत वीक है। या तो कंबस्शन रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि मीथेन
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एक बच्चा बोलेगा सर इसकी जो होगी वो कंप्लीट कंबशन होगी, मतलब CH4 जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो बनेगा CH4 CO2 प्लस H2O प्लस मोर हीट। ये बात याद रख लेना, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बनेगा वाटर या स्टीम लिख देना, प्लस मोर हीट। और इसमें एक बात याद रख लेना, सिंस एल्केन्स अंडरगो कंप्लीट combustion producing large amount of energy, that is why they are excellent fuels। they are क्या बेटा? excellent fuels। ये मैंने अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, why are alkanes excellent fuels? तो बच्चा बोलेगा because they undergo complete combustion। बट अभी पिक्चर बाकी है, जब तक कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी नौकरी खतरे में है, ये बात याद रख लेना। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव बैलेंस्ड इट और नॉट, 2 1s are 2, सब बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से। दिस इज मीथेन, इसके नीचे आदत डाल लो लिखने की, मीथेन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये था मीथेन का। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। CH4 प्लस Cl2 कैसे होगा रिएक्शन? CH4 प्लस Cl2 मतलब C का H 2 3 4 प्लस उधर इसे पंगे लेने आ गया है Cl बॉन्ड Cl। ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और काम आने वाली इक्वेशन है। यहां पर मीथेन से रिएक्ट करने आई है क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन इसको कहती है तू हट जा। क्लोरीन क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्लोरीन इस भाई को क्या बोलती है कि तू हट जा, और उसे हटना पड़ता भी है। H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, और ये वाली जो Cl है इसको हटा देती है तो यहां पर Cl आ जाता है, और जब वो ये वाला H, ये वाला H इस Cl के साथ मिल जाता है और बन जाता है H और Cl। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा है, हटाया है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी को ऊपर वाली फॉर्म में लिखेंगे, CH3 साथ में चिपक गया Cl प्लस HCl। नाम जरूर लिखना, एक क्लोरीन है इसलिए आपका नाम है क्लोरोमीथेन। जी हां, प्लस हाइड्रोक्लोरिक CHL क्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात याद रख लेना। हां, अभी अगले पेज पे जाने से पहले इसको मैं दूंगा 4 स्टार। दिस इज 4 स्टार। इसको मैं कहीं ना कहीं दूंगा 2 स्टार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, बंदे को पता होना चाहिए। ये बन गई क्लोरोमीथेन। अब इसी रिएक्शन को आगे करते हैं। क्या ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा? नहीं। अगर इसी रिएक्शन को देखें तो CH3 Cl के साथ फिर रिएक्ट करेगी Cl2। अगर ढंग से देखो तो C के साथ है H और यहां पर एक Cl तो आ चुका है, प्लस यहां पे Cl बॉन्ड Cl है। तो अगर क्लास 7 है तो ये Cl इस H को कहेगा तू हट, और उसे हटना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये वाला H इसके साथ शादी कर लेगा और बना देगा, अगर क्लास 7 है तो ये H, एक Cl यहां आ गया, एक Cl ऊपर आ गया, प्लस बन गया HCl
CH2 Cl2 प्लस HCl। अब क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। और इसी रिएक्शन का एक थर्ड पार्ट भी होगा जो आप खुद से करोगे, जिसमें बनेगा ट्राइक्लोरोमीथेन और उसके बाद बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। जब तक क्लोरीन चारों हाइड्रोजन को हटा नहीं देती तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो एक तो एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आप कंबस्शन याद रखोगे और एक याद रखोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमने एल्केन्स में ही CH4 में ही रिएक्ट कराया Br2। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसको 3 स्टार दूंगा। बच्चों ने कहा वही तो हो जाएगा सर, Br2 इज ब्रोमीन, ये Br बॉन्ड Br, ये Br आएगा, इस H को हटाएगा और ये H इसके साथ हो जाएगा। नहीं, यहां पर आप लिखोगे बड़ा बड़ा नो, यू विल राइट नो, बिकॉज ब्रोमीन इतना रिएक्टिव नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा सके। तो ये लाइन दिल से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ये बात याद रख लेना। डू नॉट रिएक्ट की जगह एक वर्ड बुक में जो ज्यादा यूज होता है, डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये बस बात याद रख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सर इसमें भी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगा, नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं लगना, ये चीज ध्यान से देख लेना। अल्केन्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अल्केन्स में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज अल्कीन्स की। अब अगर अल्कीन्स की बात चली है तो अल्कीन्स में मेंबर होता है C2H4, जिसका नाम होता है ईथीन, जिसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C HH। स्टडी खजाना ऐप डाउनलोड करो, वहां पर मैंने ये एक एक टॉपिक ढंग से डिटेल में करा रखा है। इसके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसको डबल बॉन्ड्स आर वीक। सबसे पहले हम इसकी करेंगे कंबस्शन। अब जैसे ही मैंने बोला कंबस्शन, तो कंबस्शन के साथ मैंने ऐसे सैड फेज बना दिया। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसकी होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। एनर्जी भी कम निकलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैस निकलेगी। C2H4 प्लस O2 इनकम्प्लीट कंबस्शन है, तो बनेगा CO2 प्लस H2O। सर गलत पढ़ा रहे हो, इनकम्प्लीट कंबस्शन में बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यही इसकी गंदी बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ पॉइजनस गैस, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्लस निकलती है लेस हीट। जब तक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी नौकरी खतरे में है, ये बात याद रख लेना। दिस इज वाई दे आर नॉट गुड फ्यूल्स, दे अंडरगो इनकम्प्लीट कंबस्शन प्रोड्यूसिंग लेस एनर्जी एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज पॉइजनस। मैं इस रिएक्शन को 1 या 2 स्टार दूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इन्हीं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोज आर एडिशन रिएक्शंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लेना। एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, मैं इनको 3 स्टार तो दूंगा ही दूंगा, ये बात याद रख लेना। एडिशन रिएक्शन मींस C2H4 प्लस Cl2। ध्यान से देखना कैसे होगा। C2H4 प्लस Cl2, ये कराने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। आई एम सेइंग एडिशन रिएक्शंस, प्लीज। C2H4 प्लस Cl2 क्या होगा? हमने स्ट्रक्चर बनाया C डबल बॉन्ड C, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा। जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, अपनी कमजोरी सामने वाले को मत बताओ।
अगर कमजोरी सामने वाले को पता चल जाएगी तो वो उसका फायदा उठाएगा। इस एल्कीन की, इस इथीन की कमजोरी है इसका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स आर वेरी इजीली, कैन वेरी इजीली बी ब्रोकन। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ, C, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो ये टूट गया। ये खाली, ये खाली, यहां पर आ गया Cl, यहां पर भी आ गया Cl, ये वाला Cl यहां आ गया, ये वाला Cl यहां आ गया, तो बन क्या गया CH2, CH2। नीचे अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे भी एक Cl, यहां पे भी एक Cl। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और क्लोरीन पूरा का पूरा ऐड हो गया। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो पेरेंट चेन का नाम हुआ ईथेन। ईथीन नहीं, ईथेन, क्योंकि अब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसकी जो ब्रांच है क्लोरो और क्लोरो, तो ब्रांच हो गई डाइक्लोरो। डाइक्लोरो ब्रांच का नंबर 1,2, 1,2, तो इन भाई साहब का जो नाम हुआ वो हुआ 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। ये याद रख लेना। अब इनको कंप्रेस करके लिखो C2H4Cl2। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, आई विल गिव इट 3 स्टार। अगर एल्कीन्स में से कुछ पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। अब इसी का एक सिस्टर रिएक्शन भी है, C2H4 प्लस Br2। ये आप खुद से करो जैसा मैंने करा है और ये रिएक्शन होगा, बनेगा C2H4 Br2। इनका नाम मतलब इसमें याद रख लेना, एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। वो बच्चा जिसका दिमाग चल रहा हो अच्छे लेवल पे वो ये याद रख लेना कि क्या कि एल्केन्स ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, एल्कीन्स ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ये बात याद रख लेना। दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंस ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स। एल्केन्स और एल्कीन्स में डिफरेंस करना हो तो ये रिएक्शन यूज होगा। यही रिएक्शन अभी आगे भी चल रहा है। एडिशन रिएक्शन की एप्लीकेशन, बच्चे ने कहा अगर ऐसा ही है तो C2H4 में क्या हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? तो आसानी से ऐड नहीं होगा, उसके लिए निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट चाहिए होगा और हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, ताकि क्या रिएक्शन हो पाए, C डबल बॉन्ड C H पे नजर है H सिंगल बॉन्ड H की, ताकि CH और यहां पर भी एक अणा खाली, यहां पर भी एक अणा खाली, एक H इधर आ जाए, एक H इधर आ जाए, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखा जाए तो C2H6। एक अच्छा बच्चा जो देख रहा होगा वो देखेगा कि एल्कीन्स के अंदर ऐड कर दी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम प्लस हीट और बन गया एल्केन्स। एक और अच्छा बच्चा जो तगड़े तरीके से देख रहा होगा वो देख रहा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो दिल के ऊपर होता है कि आप पढ़ाई कितने एफर्ट्स लगा के कर रहे हो। आई लव टीचिंग यू, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दीज इक्वेशंस। प्लस हाइड्रोजन in the presence of nickel and palladium as catalyst becomes saturated hydrocarbons, brothers and sisters and my dear प्यारे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं, अगर क्लास 7 है तो मैं बताता हूं ना अभी, हाइड्रोजिनेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। I put 4 star on this reaction,
हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन क्या होगी। अगर मेरे को ना आती हो, वक्त बहुत खराब हो, तो भी हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन ना आता हो, तो ये लिख देना। क्या होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन unsaturated hydrocarbon to convert it into saturated hydrocarbon, क्या गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं, is called हाइड्रोजनेशन। जब एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, इसीलिए प्रॉब्लम है, ये याद रख लेना। दिस इज हाइड्रोजनेशन। ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है। चौथी बार लिख रहा हूं, निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में वो बन जाते हैं वनस्पति घी। हर आदमी कभी ना कभी बनता है किसी का पति। यहां पर ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड करो तो वो बन जाता है वनस्पति। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है वो प्लीज आप एज इट इज लिख लेना। अगर कोई गलती ना हुई हो तो निकल पैलेडियम यहां पे 5वीं बार लिख दिया, और ये हीट। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइंस में से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, एल्काइंस को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स में अगर क्लास देखे तो C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल। इसकी मम्मी कभी कभी इसको इथाइल अल्कोहल कहकर भी बुला देती हैं। हम तो इसे बचपन से जानते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, CHHH, और जो पूरे परिवार में जिसने आकर सब कुछ हिला दिया वो OH है। या फिर इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3CH2OH। इमीडिएटली देख लो, किसी भी फॉर्म में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी रेडी। एक अच्छा बच्चा जो होगा वो कहेगा इट इज अ सर सैचुरेटेड कंपाउंड। इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बोलोगे क्योंकि अब ऑक्सीजन आ चुका है, बट इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड क्योंकि इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो मैंने कहा अगर तू सैचुरेटेड बोल रहा है तो शायद अब तुझे इसकी कंबस्शन का भी पता ही होगा। बच्चे ने कहा यस सर, C2H5OH जब भी कंबस्शन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी सर, और क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इट विल अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन। सर बनेगा CO2 प्लस बनेगी सर H2O प्लस निकलेगी सर मोर हीट। बात चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज स्टीम एंड दिस इज हीट। एंड सर ध्यान से बैलेंस जरूर करना, 2 3 3 1 3 4 7 3, this is totally balanced chemical equations and since they produce more heat, ये बात याद रख लेना, alcohols are excellent fuels। कई कंट्री में पेट्रोल की जगह अल्कोहल पर भी गाड़ियां चलाई जाती हैं और अल्कोहल को फ्यूचर फ्यूल भी कंसिडर किया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि केमिकल इक्वेशन की मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है, उसमें मैंने इसी टॉपिक की टिप्स दे रखी थी। अगर वो टिप्स वाली वीडियो भी देख लोगे तो और अच्छी लगेंगी ये वाली केमिकल इक्वेशंस। दोबारा बार बार दूंगा कोई फायदा नहीं, बट जो चीज एक बार दी हुई है उसको 2 बार 3 बार देख लो। अब अल्कोहल्स में अगर मैं इस रिएक्शन को देने हो सो आई विल बी गिविंग इट 2.5 स्टार्स। इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। अल्कोहल्स में ही मुझे अगर ज्यादा स्टार्स देने होंगे तो मैं दूंगा इसको ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन में भी मैं एक वर्ड लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो अब मैंने इसी इथेनॉल को, इस ही इथेनॉल को ऐसे भी लिख सकता हूं CH3CH2OH प्लस। अब एक वो बच्चा जिसने मेरी पहले वाली केमिकल इक्वेशंस वाली वीडियो देखी है उसको पता है इस रिएक्शन में क्या होने वाला है। अल्कोहल्स की जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, यहां पर ये आएंगे
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये लैब में रखी हुई ऑक्सीजन है ताकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर जाए। इसमें कैटलिस्ट यूज होता है अल्कलाइन KMNO4, और इसमें अगर आप क्लास ध्यान से देख रही हो तो प्लस थोड़ा सा हीट किया जाता है या एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी लगता है। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बोला था द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज H2O। ये H2O निकल जाता है ऑक्सीडेशन में। और अब बचा क्या? बचा CH3C, CH3 बचा, C ये निकल गया, इसकी जगह आ गया यहां पर OO और एंड में आ गया H। ये बन गया इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया हुआ है, इसका टिप दिया हुआ है कि जब भी अल्कोहल्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, आई विल गिव इट 3.5 स्टार। ये ध्यान से देख लेना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स अगर क्लास 7 है तो आई विल गिव इट 3.5 स्टार। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ढंग से लिख लेना अगर मैं ये समझा पाया हूं तो। इसके बाद जो रिएक्शन हम करते हैं वो रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद Na। Na इज सोडियम मेटल। अगर क्लास 7 है C2H5, ओए होए समीर सर की हो गया तो C2H5OH के साथ रिएक्ट करेगा Na। मैंने साल भर केमिस्ट्री में एक ही टिप दी थी आप लोगों को, Na को पता नहीं क्या दुश्मनी है, Na किक्स हाइड्रोजन। Na जब भी आएगा हाइड्रोजन को लात पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब ये जो Na आएगा इस हाइड्रोजन को लात मारेगा और बनेगा C2H5O Na प्लस। अब इस H के पास कुछ नहीं है, ये बेचारा अकेला H हो जाता है, अकेला H नहीं होता, अकेला H2 हो जाता है। दिस इज इथेनॉल, दिस इज सोडियम मेटल, दिस इज सोडियम, सोडियम आगे आ गया, और सोडियम इथॉक्साइड प्लस ये कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। टेस्ट ट्यूब में से जब हाइड्रोजन गैस निकलती है हम यहाँ माचिस लाते हैं और हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पट 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 करके बढ़ती है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ये याद रख लेना। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको उतने स्टार्स तो नहीं दूंगा, बट सोडियम मेटल टेस्ट बोलते हैं इसे। ये आपके कोर्स में आ सकता, मतलब एग्जाम में आ सकता है ये रिएक्शन। बोर्ड वालों को ये रिएक्शन बहुत पसंद है। इसमें अगर मेरी कोई गलती निकालनी है तो निकाल सकते हो। यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, एंड आई होप दिस इज डन। इफ वी आर डन, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ सकता है। अब अल्कोहल में ही चौथा रिएक्शन अगर क्लास ध्यान से देखे, ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये अगर इसके लिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा है H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब CH3 CH2OH के ऊपर से जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया 170 डिग्री सेल्सियस पे, ये मैंने स्पेशली बता रखा है कि H2SO4 का काम होता है वाटर निकालना। मतलब ये CHHCHOH के ऊपर से जब हमने H2SO4 निकाला 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो H2SO4 है वो कह रहा है मुझे वाटर दो। यहां पर हो जाएगा ये OH हट जाएगा, ये H हट जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी ऐसी, इस तरीके से, और 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे खाली। कंप्लीट सही हो जाएगा इनकम्प्लीट, और साथ में निकल जाएगा H2O। तो अब H2O तो इस रिएक्शन में साथ में निकल गया, बट अब क्या करें?
तो कार्बन की जो खास बात है, अगर हालत खराब हो, वक्त बहुत बुरा चल रहा हो, तो व्हाट कार्बन डज, कार्बन कहता है ये बॉन्ड हटाओ और यहां पर डबल बॉन्ड बना लो, ये बन गया C2H4 जिसको बोलेंगे ईथीन। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये अगर आपके प्रैक्टिकल्स में, मैं इसको स्टार नहीं दे सकता, बट इस रिएक्शन में एक्स फैक्टर है। अगर ये बोर्ड के पेपर में आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको चोक करा देगा, फंस सकते हो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोल सकूं ये आएगा या नहीं आएगा, मेरा काम है कराना, बट दिस रिएक्शन कैन सरप्राइज यू। तो ये रिएक्शन जरा ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई कैन नॉट गिव स्टार इन टू दिस, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं दिस रिएक्शन हैज एक्स फैक्टर इन इट। बोला है तो यार एक बार कर लेना, और ये लाइन याद रख लेना, H2SO4 जब भी आएगा पानी खींचेगा, उसकी आदत होती है पानी को खींचने की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, अभी तक मैंने किसी भी रिएक्शन को 5 स्टार नहीं दिए, मगर अगले रिएक्शन को मैं 5 स्टार रिएक्शन दूंगा। आई होप वो रिएक्शन आप सबको मुझसे पहले और मुझसे अच्छा आता होगा। दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जरूर करके जाना। अल्कोहल्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, alcohols plus carboxylic acids in the presence of H2SO4 gives ester plus निकलेगा H2O, that is water। ये रिएक्शन का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। C2H5OH plus CH3COOH in the presence of H2SO4 वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा। H2SO4 जैसे ही आ जाता है वो कहता है भाई मुझे वाटर चाहिए, तो बनेगा क्या, CH3COO और यहां आ जाएगा C2H5 प्लस निकलेगा H2O। इसकी नेमिंग होती है इथाइल और इथेनोएट। इसकी खास बात होती है, पिंक कलर कहाँ गया, इसकी खास बात होती है इसकी स्वीट स्मेल। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना। आई होप मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनोइक एसिड। इस रिएक्शन को 5 स्टार दिए हैं भैया, ये वाला रिएक्शन जरूर कर लेना और उसके यूजेस जरूर कर लेना अगर क्लास 7 है तो। अब गेम थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। अब हम आते हैं कौन सी फैमिली के पास, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के पास, CH3COOH। इसको करने में आपको मजा आएगा। दिस इज एसिडिक एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड करेगी, और कितना बुरा हाल है कि ब्लू लिटमस को रेड करने के लिए पिंक कलर यूज हो रहा है। प्रॉपरली लिखेंगे, ये ब्लू लिटमस को, जय माता दी, रेड करेगा। एसिड है, वीक एसिड है, एडिबल एसिड है, खाया जा सकता है इस एसिड को। ये एसिड आपको कोई नुकसान नहीं देगा, ऐसा घबराने की जरूरत, डजंट मीन्स कि अब यही खाते रहो। इसके लिए जो रिएक्शंस आएंगे, अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल लॉजिकली कराऊंगा। पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद लिटमस, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है। अब जो रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, CH3COOH plus Na2CO3। This is ethanoic acid, this is sodium carbonate। सोडियम की एक ही बात है, सोडियम जब भी आएगा हाइड्रोजन को लात मारेगा। सोडियम को किसी से कोई लेना देना नहीं है,
CH3COO और यहां पर आ गया Na प्लस ये वाला H इसके पास आएगा। H की वैलेंसी होती है 1, CO3 की वैलेंसी होती है -2, ये बन जाएगा H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, जो सोडा के अंदर आप लोग पीते हो। ये एक वीक एसिड होता है, ये टूट जाता है। H2 इस CO3 से एक O ले लेता है, बनता है H2O प्लस CO2। ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एंड में बच जाता है क्या, H2O प्लस CO2। दिस इज सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जो रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। आई विल गिव देम अ 3 स्टार। आपको ये करके जाने चाहिए। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, इमीडिएटली आ जाओ थंब नंबर 3 पे। रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सिंपल रिएक्शन है। CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव्स। रूल एक ही है, सोडियम जब भी आएगा हाइड्रोजन को बेचारे को लात पड़ेगी पड़ेगी। तो बन गया CH3COO Na, जिसका नाम यही है सोडियम इथेनोएट, प्लस H को एक H यहां मिला, बन गया H2, एक O इससे ले लिया, बन गया H2O प्लस CO2। सेम रिएक्शन है, ध्यान से देख लेना। ऊपर वाले से ज़्यादा आसान है, बट ऊपर वाले को बैलेंस करना था, ये हमने ऊपर वाले को बैलेंस कर दिया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वी हैव बैलेंस्ड इट। हो सकती है एक आधे में गलती हो गई हो, तो बुक से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये ना बोर्ड वाले जरूर देते हैं वाला रिएक्शन, तो थोड़ा सा देख लेना। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला जो रिएक्शन है, अगर क्लास 7 है तो दैट वी विल डू इज रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरी जरूरत भी नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अगर क्लास ध्यान से देखें, CH3COOH प्लस NaOH गिव्स व्हाट। अगर क्लास देखेगी तो Na आएगा और H को लात पड़ेगी ही पड़ेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये रिएक्शन, ये वर्ड्स कई बार बोले हैं, और H भाई साहब इनके पास आ जाएगा तो बचेगा क्या, CH3COO, यहां पर आ जाएगा Na प्लस H और OH मिलकर बना लेंगे H2O। नाम आपका अभी भी वही है, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट में वही 5 स्टार रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कोहल। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैंने पहले करा दिया है, फिर भी बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल always react in the presence of H2SO4 to form sweet smelling esters plus H2O. This reaction is very very important. यहाँ आने के बाद मेरे कार्बन कंपाउंड्स के सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। सोप्स में बस एक ये याद रख लेना कि जब भी फैट और ऑयल को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको केमिकल इक्वेशन नहीं याद रखनी, तो बनता है सोप प्लस ग्लिसरॉल। ये याद रख लेना कि ग्लिसरॉल इज इंपॉर्टेंट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। द रिएक्शन ऑफ फैट्स और ऑयल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोगों को केमिकल कंपाउंड्स में अल्कीन्स का मैंने कोई रिएक्शन नहीं कराया क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं।
अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, क्या गंदी राइटिंग है, कीटोन्स का भी कोई रिएक्शन नहीं कराया मैंने और है भी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और लास्ट में थे एस्टर्स। मैंने आपको इनके केमिकल रिएक्शंस कराए हैं एक एक। इस वीडियो को 3 बार देखना है आपने। पहले तो एक बार सिर्फ देखो, बिना पेन पेपर के देखो। दूसरी बार जब आप इस वीडियो को देखोगे, लिख लिख कर, रोक रोक कर देखना, बहुत कम टाइम लगेगा। इस वीडियो की वैल्यू 4 नंबर है, 3 से लेकर 4 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है। इफ यू ट्रस्ट मी, 4 नंबर का आपके पेपर में आएगा ही आएगा। प्लस इन सब कंपाउंड्स के यूजेस भी कर लेना, और कुछ इनके बारे में अगर प्रिकॉशन वगैरह दे रखी हो वो भी हाथ के हाथ लिख लेना। पहले इस लेक्चर को पहली बार सिर्फ देखना, दूसरी बार इस लेक्चर को लिख लिख कर करना, और तीसरी बार इस लेक्चर को साइड में चलने देना, साइड में चलते देना। कई बच्चे गाने सुनकर मैथ्स पढ़ते हैं, कई बच्चों की आदत होती है गाने सुनकर मैथ्स पढ़ना है। अब गाने सुनकर अगर आप मैथ्स पढ़ सकते हो तो ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के नहीं मैथ्स कर सकते, ये भी साइड में चल रहा होगा। आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे मम्मी अब सर ये बोलेंगे, अब सर ये कराएंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक सोप और डिटर्जेंट्स के फॉर्मूलाज याद रख लेना, व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के फॉर्मूलाज, और उनके यूजेस कर लेना। कार्बन एंड कंपाउंड्स अगर 6 से 7 नंबर का आता है तो 4 नंबर का, 5 नंबर का मैंने ऑलमोस्ट कार्बन एंड कंपाउंड्स आपको खत्म करा दिया है। कोई बहुत डिटेल का कुछ अंदर आना हो तो वो आ जाएगा। अब जो चीज कराई है, लेक्चर को पहली बार देखोगे, दूसरी बार लिखोगे, और तीसरी बार 4 बार चलने देना। आई नो टाइम कम है, बट कंसेप्ट्स आगे भी काम आने हैं। अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो आई वुड लाइक टू से सॉरी टू यू। जल्दी ही और भी रिवीजन लेक्चर्स लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। स्टडी खजाना की तरफ से ही, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।